एक्चुअली में ये जो सुगनी घास है ना, ये भी सुगंधित घास ही होती है, तो इससे भी साबुन वगैरह बना लेते हैं। जो लाठी सीरीज के अंदर कौन सी है, सेवण घास है। तो लाठी सीरीज का तो अपने को पता ही है, यानी कोई भी आदमी जो रोड के आसपास में सोता है ना, उसको सलमान भाई क्या करते हैं, प्रेस की तरह चिपका देते हैं। धाकड़ मामा और बुआ सब आसी, सब आसी। ये स्थानीय भाषा के अंदर जब इस घास को काट करके और चारा बना दिया जाता है ना, काटने के बाद में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिल्लोण। देखो हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख घास। देखिए राजस्थान के अंदर कितने प्रकार की घास है, उनके वैज्ञानिक नाम, कौन सी घास की विशेषता क्या है, कौन सी घास किस काम में आती है, सारा का सारा आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं विथ ट्रिक। ये वीडियो एक बार देखा उसके बाद में आपको ये घास से संबंधित टॉपिक तो बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हर बार ही ट्रिक के माध्यम से आपको ईजी तरीके से या फिर कहानियों के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें याद करवाने की कोशिश करता हूं, तो उसी के अंदर ये एक कोशिश है। देखिए राजस्थान के प्रमुख घासों की अपन लोग बात करते हैं तो घास को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर और एक पूर्वी राजस्थान के अंदर। इसके साथ ही राजस्थान की घासों का जो वर्गीकरण किया गया है वो एक और भी तरीका है, यानी एक सुगंधित घास और दूसरी जो है जो सुगंधित नहीं है। इस प्रकार उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। तो आज यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सी, एक तो वो जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, ठीक है, और दूसरी कौन सी, दूसरी पूर्वी राजस्थान के अंदर। पूर्वी राजस्थान के हिस्से के अंदर जो घास अपने को पाई जाती है मूलतया, वो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन। तो देखिए किसी भी घास का जो क्षेत्र होता है ना, वो स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं होता है, लगभग अंदाजा लगाया जाता है कि सबसे ज्यादा घास वहां पे मिलती है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मान लो मैंने एक घास के बारे में आपको बता दिया कि बांसवाड़ा के अंदर ये मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बांसवाड़ा में मिलेगी। अपना इतना कॉमन सेंस है कि अपन आसपास की जगह भी देख लेते हैं, ठीक है, कि वहां पर भी वो घास जरूर मिलती होगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी घास मिलती है। तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, वो आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर ट्रिक क्या है कि ट्रिक ये है कि धाकड़ मामा और बुआ सब आसी, सब आसी। ये क्या है दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली सभी प्रकार की घास आ गई। अब आप बोलोगे सर पूर्वी राजस्थान की भी बता दो, तो पूर्वी राजस्थान का तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, बस पंख याद कर लो। आप पंख याद कर लिया, आपको पूर्वी राजस्थान की सारी घास याद हो गई है, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल से खोल के देखते हैं। देखो पश्चिमी राजस्थान की ये जो घास है, इनको मैं थोड़ा सा अगली पेज में ले लेता हूं ताकि इसको अपन जो है डिटेल से देख पाएं। और ये जो ट्रिक है, अब मैं इसको भी थोड़ी सी जो है वो जूम कर लेता हूं। देखो इसको भी अपन थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, अक्सर लिखने में सही रहेगा। अब देखो अब क्या करें अपन, देखो दाह से क्या हो जाएगा, दाह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे धामण। दाह से क्या हो गया दोस्तों, धामण घास हो गई, ठीक है। कैसे क्या हो गया, कैसे हो गई करड़, ठीक है। अब अड़े को काट देना, अड़े कुछ भी नहीं है। मां से क्या हो जाएगा, मां से हो जाएगा मोचिया, ठीक है। इसके बाद में मां से हो जाएगा मोतिया या मोतिया बोलते हैं जिसको, या मोथा भी बोलते हैं, मोथा, ठीक है। भू से क्या हो जाएगा दोस्तों, भू से हो जाएगा भुरड़, ठीक है। और आ से हो गया ओलेक्सी। सह की यदि मैं बात करूं तो सह से हो गया सुगनी घास, ठीक है। बै से हो गया बुर घास। आ से क्या हो गया, आ से हो गया अंजन घास। और सी से सेवण घास, जो कि क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यहां पर अपन क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे। सेवण घास से तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं भाई साहब। ये क्या हो गया, ये सारे के सारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली घास यहीं पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इनको अपन थोड़ा सा डिटेल से भी देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, इनकी इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, पूर्वी राजस्थान की। वापस पंख के ऊपर चलते हैं। तो पै से क्या हो गया, पै से तो हो गया पामरोजा, ठीक है। और ख से क्या हो गया, ख से हो गया खसघास, खसघास। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग स्टार लगा लेते हैं, खसघास। इसको भी आगे देखने वाले हैं। खसघास भी जो है सुगंधित घास के अंदर इसकी गिनती होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या कौन कौन सी घास कहां कहां पर पाई जाती है। सुगनी घास है ना, ये भी सुगंधित घास है। अब यहीं पर अपन लोग इनका थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं कि कौन सी घास कहां पर मिलती है। ये सुगनी घास जो है ना, ये जैसलमेर के अंदर मिलती है। कहां पर, जैसलमेर के अंदर। अब आप कहोगे कि सर ये बुर घास कहां पर मिलती है, ये बुर घास बै से कर देंगे हम बीकानेर, और ये बीकानेर के अंदर मिलती है, बीकानेर के आसपास के इलाके में मिलती है, थोड़ी सी चूरू के अंदर मिलती है, थोड़ी सी नागौर के अंदर भी, यानी वो बीच का सा एरिया जो होता है ना, ये वहां पर ये सारी की सारी मिलती है। सेवण का तो हमें पता ही है, सेवण कहां मिलती है, सेवण मिलती है जैसलमेर और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो लाठी सीरीज है ना अपने, वहां पर ये सेवण घास मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सी है, अब इसके अलावा जो है
इतनी ही है लगभग इनकी लोकेशन। अब देखो, अब बात करते हैं अपन कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिलती है। देखो सबसे पहली बात यदि मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ एक घास और बाकी रह गई दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं अपन, जिसको बांस जो है ना, बांस ये भी एक तरीके की घास है। बांस भी क्या है, घास ही है एक। तो वो किधर मिलती है, वो यहाँ पर इस एरिया में मिलती है, नीचे वाले एरिया में, यानी बांसवाड़ा और ये वाला जो एरिया है ना। देखो अब मैंने राउंड कर दिया तो आप लगभग अंदाजा लगा लीजिए कि इसके आसपास में ये मिलने वाली है। बुर घास की यदि मैं बात करूँ तो वो कहाँ पर मिलती है, वो देखो वो यहाँ पर मिलती है। तो अब इसके अंदर बीकानेर ही है, मुख्यतः तो बीकानेर है, फिर थोड़ा बहुत नागौर भी आ गया है, और फिर थोड़ा वो जो है चूरू के अंदर भी ये मिलती है। अब बात करते हैं कहाँ पर सुगनी का जो लाठी सीरीज के अंदर कौन सी है, सेवण घास है। तो लाठी सीरीज का तो अपने को पता ही है, ये कहाँ पर मिलेगी अपने को ये मिलने वाली है यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास में। आपको जो अपने को दिखाई देती है लाठी सीरीज, वहाँ पर ये सेवण घास मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी है, इसके अलावा खस घास की यदि मैं बात करूँ ना, तो खस घास कहाँ पर मिलेगी। देखो खस घास अभी ये जो है ये चौकोर तो बनेगा नहीं, खस घास मिलती है देखो यहाँ पर ये टोंक वाला जो एरिया है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर कौन सी घास मिलती है, देखो यहाँ पर मिलती है खस घास। नीचे कौन सी, बांस मिलता है, बांस। और ये क्या है, ये तो अपने को पता ही है क्या, सबसे लास्ट में अपन ने कौन सी देखी थी, सेवण घास। ये यहाँ पर सेवण आ गई है। ठीक है, बांस को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और इसके बाद में कौन सी घास है, इसके बाद में ये यहाँ पर बुर घास। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं एक चीज को, कौन कौन सी चीजें किस किस काम में आती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मोथा घास की। देखो मोथा घास कहाँ पर मिलती है, मोथा मिलती है चूरू के अंदर। चूरू के अंदर ये देखो ये काला हिरण जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास के अंदर ये जो घास है ना, यही मोथा घास है। मोथा घास दिखते ही आपको कौन याद आता है, सलमान खान याद आता है ना, सलमान भाई याद आते हैं। मोथा घास नहीं, ये काला हिरण। काला हिरण यदि अपने को दिखाई दे गया तो अपने को तो एक ही बंदा दिमाग में आता है। अब उसी से रिलेट करके अपन इसको याद करेंगे, देखना आप कैसे। देखो ये यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैज्ञानिक नाम है इसका मोबिया साइप्रस और रोटंडस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम ये हो गया। इसके अलावा ये मिलती कहाँ पर है, ये मिलती है ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर ये मिलती है। अब इसके अंदर केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लो, बाकी की तो सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। अब देखो याद कैसे करोगे आप, देखो रोटंडस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको रोटंडस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा रोड। ठीक है ना, रोटंडस से कर दो आप रोड, और ये प्रेस से क्या कर देंगे, प्रेस से कर देंगे प्रेस। यानी कोई भी आदमी जो रोड के आसपास में सोता है ना, उसको सलमान भाई क्या करते हैं, प्रेस की तरह चिपका देते हैं। केस भी तो लगा हुआ है ना, तो ये प्रेस से प्रेस याद कर लेंगे अपन, और रोटंडस से ये रोड वाला याद हो गया। तो दिमाग के अंदर जब वहां पे चार ऑप्शन आपको दिखेंगे ना कि इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है, वहां पर हम लोग जो है तुरंत इसको टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे और इसके बाद में देखते हैं कौन सा। इसके बाद में देखिए ये कौन सी है, ये सेवण घास है दोस्तों। कौन सी है, ये सेवण घास है। सेवण घास ये मिलती कहाँ पर है, ये मिलती है अपने जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर की जो लाठी सीरीज है ना, उसके अंदर मिलती है। जैसलमेर की लाठी सीरीज। ठीक है, ये करती क्या है, इसका काम क्या है, ये मरुस्थल के प्रसारण को रोकती है। मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, प्रसार को। और इसकी क्या खासियत है, और ये गोडावणों की पहली पसंद है, यानी फेवरेट है ये गोडावण की पसंदीदा घास। स्थानीय भाषा के अंदर जब इस घास को काट करके और चारा बना दिया जाता है ना, काटने के बाद में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिल्लोण। देखो स्थानीय भाषा में इसके घास को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके घास को बोलते हैं लिल्लोण। ठीक है, अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम भी मैं यहां पर लिखवा देता हूं, जो है आप लोग यहां पर लिख लीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लसीरुस सिडिकुस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो सेवण घास से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो सेवण घास से आ जाएंगे लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये क्या है, ये तो बांस है, सबको पता है। बांस जो है, बांस भी एक प्रकार की घास है। बांस भी क्या है, बांस भी एक प्रकार की घास है, सबसे लंबी घास है ये क्या है दोस्तों, सबसे लंबी घास है। कहाँ की है, विश्व
विश्व की सबसे लंबी घास है ये, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको आदिवासियों का सोना भी कहते हैं, आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये इतना ही है। अब जब आदिवासी का नाम आ गया, साथ में बांस का नाम भी आ गया, तो अपने को पता है कि आदिवासी कहां पर अपने राजस्थान के दक्षिणी एरिया में है। बांस की यदि बात करें तो ये बांसवाड़ा के आसपास में। मैंने इस मैप के अंदर भी आपको बताया था, देखो ये रहा, ये बांस का एरिया है। बांस का एरिया आपको यहीं पर इसके आसपास के एरिया में ही बांस हमने को मिलने वाला है, तो ये बांस से संबंधित आ गया। अब मैं बात करता हूं खस की, तो खस किधर था, खस था सवाई माधोपुर के आसपास में, करौली, टोंक, इसके आसपास में। ये काम में क्या था दोस्तों, इससे बनता है एक तो इत्र, ठीक है, एक तो होता है इत्र का निर्माण, और दूसरा शरबत का निर्माण किया जाता है। इत्र और शरबत का निर्माण किससे किया जाता है, खस घास से किया जाता है। ये मिलती कहां पर है, ये देखो, ये मिलती है टोंक के अंदर, इसके अलावा सवाई माधोपुर के अंदर, इसके अलावा करौली के अंदर, इसके अलावा भरतपुर के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया इससे बिजनेस किया जाता है, लोग इत्र बना करके बेचते हैं, ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है। इसके अलावा इसके एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, खस वाली घास के जो है पंखे भी बनते हैं। खस के पंखे भी जो है इसी घास से बनते हैं, इसी घास से पंखे इसी घास से बनते हैं। उससे क्या होता है ना, थोड़ी बहुत सुगंध भी आती रहती है, माहौल बना रहता है। घास से, इसी घास से बनते, ठीक है। अब इतना तो ये हो गया। अब और क्या बचा है, और मेरे हिसाब से और तो जो है कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अब ये जो सुगनी घास है ना, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये जैसलमेर के अंदर है। और ये इससे क्या किया जाता है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, साथ में क्या बनाया जाता है, साथ में इससे साबुन भी बनाया जाता है। एक्चुअली में ये जो सुगनी घास है ना, ये भी सुगंधित घास ही होती है, तो इससे भी साबुन वगैरह बना लेते हैं। तो इतना सा था, ये छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। कमेंट बॉक्स के अंदर किसी हमारे भाई ने कमेंट किया था कि सर ये आप घास वाला ये टॉपिक जो है करवा दीजिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन यदि आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, तो सेवण घास में से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा देखो ये बांस भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये खस भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो डिटेल से मैंने करवाई है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं राजस्थान के जीके से संबंधित बहुत सारी वीडियोज, जिनकी प्लेलिस्ट जो है मैंने यहाँ पर आपको बना करके इसके अंदर जो है डाली हुई है, राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स के अंदर और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के ट्रिक्स के अंदर ही। साथ ही मैं और भी बहुत शानदार वीडियो जो है यहाँ पर प्लान कर रखे हैं, जो कि मैं डालने वाला हूँ। कहानियों के माध्यम से आपको राजस्थान राज्य का जीके जो है पूरा का पूरा मैं याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।